आज से कार्तिक माह प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारी माताएं कार्तिक का व्रत करती हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुहागन बने रहें इसलिए भी। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है उनको कार्तिक माह का व्रत अवश्य करना चाहिए। गोपिकाओं ने कार्तिक में यमुना स्नान किया और माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना जाहिर की और भगवान ने आशीर्वाद दिया, जिससे गोपिकाओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। कार्तिक माह बहुत ही पुनीत महीना है, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। वृंदावन में बहुत सारे भक्त कार्तिक स्नान करते हैं। किसी भी तीर्थ में जाकर के प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। यदि किसी तीर्थ में जाने में असमर्थता हो तब अपने घर में ही अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें और संकल्प लें, मैं कार्तिक में नियम पूर्वक रहूंगा, कार्तिक व्रत करूंगा। माताएं हैं तो वो संकल्प ले लें। विशेष करके कन्याओं के लिए ये बहुत ही लाभकारी व्रत है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करें। गंधाक्षत पुष्प से पूजन करते हुए प्रणाम करें। कार्तिक महात्म्य की पुस्तक में 30 अध्याय हैं। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय को पढ़ते रहें। जैसा कि आज पहला दिन है, कार्तिक का व्रत पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है। दिन में व्रत रहें, सायंकालीन बेला में तुलसी माता का पूजन करें, दीप दान करें, चुनरी चढ़ावें और महात्म्य का पाठ करें। कार्तिक महात्म्य पद्म पुराणांतर लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी से सत्यभामा जी ने प्रश्न किया है, प्रभु 16,108 पत्नियों में मैं आपकी सबसे प्रेयसी पत्नी हूं। आपने हमारे लिए कल्प वृक्ष ला करके दे दिया स्वर्ग से, देवताओं से आपने हमारे लिए युद्ध किया है। बताइए तो सही, ये किस पुण्य से आपने हमको सबसे प्रिय माना, मैं आपकी पत्नी बन सकी। और हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं, कौन सा व्रत करूं जिससे कल्प कल्पांतर में भी करोड़ों वर्षों तक भी मैं आपकी अर्धांगिनी बनी रहूं, आपकी पत्नी बनूं। आपसे मुझे वियोग ना प्राप्त हो, आपसे मुझे विछोह ना प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा देवी को उनके पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराया है। कहने लगे, देवी, सतयुग का समापन हुआ, त्रेता युग प्रारंभ हुआ। एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, वह सूर्य की आराधना किया करता था। बहुत सारे गुण थे उसमें, बहुत सारा पूजा पाठ किया करता था। उसका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम चंद्रमा था। अपने उस शिष्य के साथ में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने अपनी गुणवती नाम की पुत्री का विवाह कर दिया। अपने शिष्य को ही पुत्र की तरह मानने लगा और शिष्य भी अपने गुरु को अपने पिता की तरह मानने लगा। इस तरह से दोनों साथ में रहने लग गए।
समिधा बीनने के लिए एक दिन जंगल में गए। वहां पर एक दैत्य आता है और उसने आकर के इन दोनों को समाप्त कर दिया। शरीर छूटा। चूंकि सूर्यनारायण भगवान की आराधना किया करते थे, जीवन पूजा पाठ में निकला था, इसलिए मृत्यु के उपरांत में भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। यह पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को यह कथा श्रवण कराई है। कल हम लोग द्वितीय अध्याय को श्रवण करेंगे। जो भी माताएं बहनें कार्तिक महात्म्य को श्रवण करती हैं और कार्तिक का व्रत करती हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती है। उनके जीवन में सब सुख प्राप्त होता है, जैसे गोपिकाओं को प्राप्त हुआ। प्रिय बंधुओं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जो भी मनोकामना होगी कार्तिक मास में अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आप व्रत नहीं कर सकते हैं, मत करिए। कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करते रहिए और सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, स्नान के जल में गंगा जल मिलाना ना भूलें। दूसरा, स्नान के उपरांत में भगवान को प्रणाम अवश्य करें। और तीसरा,